नमः संस्कृता मित्रों। तो देखिए आज हम अंबिका दत्त व्यास कृत शिवराज विजय के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं पर पूछे गए हैं। और देखिए आप खोजिए क्या कि जैसे कि देखिए क्या करना है, जैसे आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनके चारों ऑप्शन के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की बात करिए। जैसे अब दंडी कौन है, शुभंधु कौन है, इनके बारे में भी आप तुरंत देखिए। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो आपके प्रश्न नए नए तैयार होंगे, जो आप एक दूसरे से मिला पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा यही प्रयास करिए। देखिए शिवराज विजय की रचनाकार या इस प्रकार या लेखक पूछ ले या रचयिता पूछ ले, ये देखिए आपके टीजीटी में पूछा भी गया है। तो शिवराज विजय के लेखक कौन हो जाएंगे भैया? अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त के पिता का क्या नाम था? तो अंबिका दत्त के पिता का यहीं से देखिए प्रश्न बन जाएंगे कि अंबिका दत्त के पिता का नाम था दुर्गा दत्त। अब जाहिर सी बात ये मान लीजिए कि एक थे पंडित राजा राम, ये पंडित जी हैं, तो राजा राम थे भाई। राजा राम के दो लड़के होते हैं, एक का नाम था दुर्गा दत्त, एक का नाम है दुर्गा दत्त और एक का नाम है देवी दत्त। एक का नाम है देवी दत्त। ये पूछा जाता है कि भाई अंबिका दत्त व्यास के चाचा का क्या नाम था? तो ये इनके चाचा हो जाएंगे और दुर्गा दत्त इनके पिता हो जाएंगे और ये पंडित राजा राम इनके बाबा हो जाएंगे। तो इतना आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। अंबिका दत्त व्यास हो गए। अब यहाँ से आप तुरंत खोलिए और देखिए कि भाई कालिदास के बारे में पता करिए, कालिदास का परिचय पढ़ लीजिए, कालिदास की सातों रचनाएं पढ़ लीजिए। और भी कालिदास की रचनाएं हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण 7 रचनाएं हैं उनको देख लीजिए। सुबंधु के बारे में एक बार आप खोल सकते हैं। इस प्रकार अगर देखेंगे तो आप, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे ही मैं आपको बताता चलूँ कि शिवराज विजय किसकी रचना है, अंबिका दत्त व्यास की, तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन के बारे में सोचना है, देखना है। अगर आप कहेंगे तो फिर हम चारों ऑप्शन के बारे में आपको बताते चलते चलेंगे। शिवराज विजय इति उपन्यासात्मकम गद्य काव्यम विरचितम। तो ये किसके द्वारा, वही देखिए प्रश्न पूछ लिया गया, बाण भट्ट के द्वारा, दंडी के द्वारा, विष्णु दत्त, तो अंबिका दत्त के द्वारा। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजय। अब देखिए तीसरा प्रश्न पूछ लिया, संस्कृत साहित्य संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त होता है? यानी जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, तो आपका वो शिवराज विजय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शिवराज विजय। अच्छा, शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें आपके कितने विराम है? 3। तो इसमें विराम है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। 3 विराम है और 12 निश्वास है। ठीक है, 12 निश्वास है। ये पूछा जाएगा आपसे कितने विराम है? 3 विराम है, 12 निश्वास है। इतना आपको दे रख। शिवराज विजय में जैसे कि नाम से शिवराज विजय, यानी कि इसमें आपका वीर रस हो जाएगा। कौन सा रस? तो शिवराज विजय में आपका वीर रस हो जाएगा। इसका आपसे उपजीव पूछ ले तो इतिहास प्रसिद्ध। नायक, शिवराज विजय के नायक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? नायक यानी शिवाजी। ठीक है, शिवाजी इनके नायक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, शिवराज विजय ग्रंथ एक, ये क्या है? महाकाव्य है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है या आख्यायिका है? तो अब महाकाव्य कौन कौन से महत्वपूर्ण जान लीजिए, जैसे रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव। इस प्रकार से आप अपने दिमाग में सेट करिए। आख्यायिका कौन है? हर्षचरित क्या है? आख्यायिका है। उपन्यास, तो ये आपका ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, टीजीटी 2000 में ये आया था। शिवराज विजय का मंगलाचरण है, अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया है, महाभारत में उद्धृत किया गया है, या श्रीमद् भागवत गीता से उद्धृत किया गया है, या श्री भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है, जो शिवराज विजय का मंगलाचरण है। अब इस प्रश्न में आप देखेंगे कि आपसे शिवराज विजय का मंगलाचरण पूछ रहा, तो आप अंबिका दत्त व्यास लगा देंगे कि अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण शिवराज विजय का मंगलाचरण है, कहाँ से उद्धृत किया गया? तो श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है। शिवराज विजय के लेखक आपके अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से उद्धृत किया गया? श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है। ठीक है, मंगलाचरण कहाँ से है? तो श्रीमद् भागवत पुराण से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए
कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया कि शिवराज विजय विभक्त है, किसमें विभक्त है, या शिवराज विजय का विभाजन हुआ। शिवराज विजय से वस्तु विभाजनम वर्तते, खंडों में है, सर्गों में है, उन्मेषों में है, या निश्वास या विरामों में। तो यही वाला आपका सही हो जाएगा कि मैंने भी आपको बताया कि 3 विराम है और 12 निश्वास है, ये आपको ध्यान रखना है। अब खंडों में कौन कौन से हैं, सर्ग में कौन कौन से आते हैं, उन्मेष में कौन कौन आते हैं। कल ही मैंने अपनी रचनाएं अगर देखी होंगी, रचना वाली वीडियो, तो बताएं कौन कौन से उन्मेषों में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं अगर नहीं देखें एक बार। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि शिवराज विजय की संपूर्ण कथा, शिवराज विजय की संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में समाहित है। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया, आप देख सकते हैं। ये निश्चित रूप से आपके परीक्षाओं पर ये प्रश्न फंसेंगे। शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं, कितने निश्वास हैं, या शिवराज विजय में निश्वास की कितनी संख्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 12 निश्वास हैं और 3 विराम हैं। कितने, 3 विराम है, 12 निश्वास है, यानी कि एक विराम में 4 निश्वास आ रहे हैं। ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि शिवराज विजय के प्रत्येक विराम में कितने निश्वास हैं। देखिए प्रत्येक विराम में कुल कितने विराम है, 3 विराम है तो प्रत्येक विराम में कितने निश्वास हो जाएंगे, 4। ये देखिए पूछ लिया ना प्रश्न, तो अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तभी आप सही कर पाएंगे। ये आपका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि शिवराज विजयम रचना के नायक कौन है भाई। महाराष्ट्र केसरी शिवाजी हैं, औरंगजीब यानी औरंगजेब हैं, या अफजल खान है, या शिव जी है। तो बहुत लोग लगा देंगे जल्दीबाजी में शिव जी। अब भाई यहाँ देखोगे क्या लिखा है, ये महाराष्ट्र केसरी शिवाजी हो जाएगा आपका, यानी कि ए नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिवराज विजय काव्य का प्रारंभ होता है, यह शिवराज विजय काव्य से समारंभो भवति। शिवराज विजय के कथानक के प्रारंभ का काल क्या है। शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ होता है, कहाँ से होता है, सूर्योदय वर्णन से, या कोंकण यात्रा से, रघुवीर सिंह की तोरण यात्रा से, या हनुमान मंदिर के वर्णन से। तो भाई ये सूर्योदय के वर्णन से जो है शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ होता है। शिवराज विजयम का प्रधान रस कौन सा। देखिए यूपी टीजीटी में पूछा गया कि भाई करुण रस, तो करुण रस ना होगा आपके उत्तर रामचरित में। वीर रस, ये भी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि वीर रस इसमें होगा, है ना। अभी इसके पहले ही मैं बताया, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा शिवराज विजयम। ठीक है, विजय, विजय कैसे होगी भाई, वीरता से होगी विजय, तो आप ऐसे ध्यान रखिए वीर रस हो जाएगा। श्रृंगार रस आपका नहीं होगा, हास्य रस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया। भाई कौन सी रीति है शिवराज विजय की, कौन सी रीति, गौड़ी रीति है, वैदर्भी है, लाठी है, या पांचाली है। तो अब तो ये इसमें जो है आपकी पंचाली रीति हो जाएगी। कौन सी, पांचाली रीति हो जाएगी शिवराज विजय में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गोपीनाथ कौन है भाई। गोपीनाथ है शिवाजी का मित्र है, अफजल खां का दूत है, हनुमान मंदिर का पुजारी है, रघुवीर सिंह का गुरु है। तो गोपीनाथ का, तो ये आपका अफजल खां का दूत हो जाएगा, है ना, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिवराज विजयम किस विधा श्रेणी में लिखा गया ग्रंथ है। देखिए टीजीटी में 2003 में, 4 में, 5 में और 11 में ये प्रश्न आया है। शिवराज विजय से काव्य विधा अस्ति, या शिवराज विजय साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है शिवराज विजय। तो भाई ये महाकाव्य है, नाटक है, कथा है, या ऐतिहासिक। तो आपका ऐतिहासिक उपन्यास हो जाएगा, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए, पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य संस्कृत रचनाओं में शामिल है बिहारी बिहार, सामवतम नाटक, या शिव विवाह, या भारत भारती। तो अन्य संस्कृत रचनाओं में शामिल है। देखिए अंबिका दत्त व्यास जो है उनका सामवतम नाटक, ये जो है आपका संस्कृत की रचनाओं में जो है ये शामिल है। तो आशा करता हूँ कि आप ज़रूर जो है समझे होंगे, और अगर आपको कुछ पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर अपने मित्रों तक शेयर करना, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। देखिए आपको लगे रहना है, हार नहीं मानना है। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।